नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आज का जो सवाल दोस्तों मैंने पिक किया है वो एक मेल मेरे पास आया हुआ है। और दोस्तों आजकल आर्मी वालों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आने लगे हैं, तो अच्छी बात है। अब हमारे जो फोर्स के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए कमेंट इनका आया है, इनका मेल आया हुआ है मेरे पास। रामरीत इनका नाम है। रामरीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इनका कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो अपना कर रहे हैं, इन्होंने पोर्टफोलियो मुझे भेजा है। अभी ये नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं या इनको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है। इन्होंने जो फंड्स लिए हुए हैं, SBI मैग्नम मिड कैप लिया हुआ है, SBI कॉन्ट्रा लिया हुआ है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया हुआ है और साथ ही साथ एक HDFC का डिफेंस फंड भी लिया हुआ है। तो इनका कहना है कि ये फंड्स ठीक रहेंगे या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इनका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर बात करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, आपको भी इन्वेस्टमेंट करना हो, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। सबसे पहला जो फंड इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है वो लिया हुआ है इन्होंने SBI का मैग्नम मिड कैप फंड। SBI मैग्नम में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है इनका 2500 रुपए पर मंथ का। 2500 रुपए महीना। साथ ही साथ इन्होंने एक फंड और लिया हुआ है, वो लिया हुआ है SBI का कॉन्ट्रा फंड। ये भी SBI का ही फंड है, SBI कॉन्ट्रा। और दोस्तों एक कमेंट मेरे पास 2-3 बार आ चुका है, मैं वीडियो के बीच में उनका कमेंट पिक करके आपको बताना चाहूंगा। उनका कहना है कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें कभी भी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या पैसा हम रिडीम कर सकते हैं? बिल्कुल आप पैसा रिडीम कर सकते हैं। 3 से 4 दिन का समय आपको लगेगा वर्किंग डेज में। 3 से 4 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप किसी भी ऐप के थ्रू अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर रिडीम का ऑप्शन आएगा। आप जितना चाहें, जो आपका पैसा इन्वेस्ट है, आप उसमें से जितना चाहें पैसा वहां से रिडीम कर सकते हैं। उतनी ही यूनिट्स आपकी सेल हो जाएंगी और अगले 3 से 4 दिन में पैसा आपके अकाउंट में इजीली आ जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली जरूरत आपको नहीं है। तो ये एक सवाल था जो कई बार मेरे पास आ चुका था। SBI कॉन्ट्रा फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है 2500 रुपए महीना। सेम ही यहाँ पर इन्होंने ये भी इन्वेस्ट किया हुआ है। एक फंड इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी का भी लिया हुआ है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 3000 रुपए महीना है। और एक फंड इन्होंने यहां पर लिया हुआ है HDFC डिफेंस फंड। इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 7000 रुपए महीना है। 7000 पर मंथ। अब दोस्तों समझते हैं कि क्या इस तरह का पोर्टफोलियो लॉन्ग टाइम के लिए चलाना सही रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। देखिए, वैसे जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो काफ़ी हद तक अपना पोर्टफोलियो सही बना ले जाते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होती। थोड़ा सा रामरीत जी को भी मैं इन चीज़ों में समझाना चाहूँगा। देखिए सर, आपने SBI मैग्नम मिड कैप फंड लिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर आप 15 साल के आसपास SIP चला रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप 15 साल 20 साल तक SIP चलाएंगे, तो SBI मैग्नम मिड कैप अच्छा फंड है, आप इसके साथ जा सकते हैं। अब बाकी के जो तीनों फंड आपने लिए हैं ना, तीनों ही फंड आपने हाई रिस्क वाले लिए हुए हैं। देखिए HDFC डिफेंस फंड है, ये एक थीमेटिक फंड है। ये एक थीम पर निवेश करता है। जब तक कि वो थीम मार्केट में अच्छी चल रही है, आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। लेकिन थीमेटिक फंड्स में कई बार हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि उस थीम से हटकर अगर मार्केट रिटर्न्स आते हैं तो फिर बहुत दिनों तक हमें थीमेटिक फंड से रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं। ये आपका बहुत हाई रिस्क वाला फंड हो जाएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसको आप बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि ये तो है ही स्मॉल कैप कैटेगरी का। इसको तो आप बिल्कुल कंसिडर करके चलिएगा। कॉन्ट्रा फंड आपने रखा है। देखिए कॉन्ट्रा फंड हमेशा मार्केट के विपरीत दिशा में निवेश करता है। अगर अभी कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स अभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि आगे चलकर रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं, फंड मैनेजर को लगता है, तो उन फंड्स में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उन स्टॉक्स में। कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स फिर भी पास्ट में काफी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो मुझे देखने को नहीं लगता है।
अगर आप वाकई इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया है आपको पैसे को इन्वेस्ट करते हुए, फिर आप इसको कंटिन्यू करके कुछ और SIPs इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चेंजेस इसमें आपको क्या करना है, आप अपना टोटल अमाउंट देखिए, 15,000 रुपये महीना है आपका जो टोटल अमाउंट है। मैं इधर लिख देता हूँ, 15,000 रुपीज़ पर मंथ का है। देखिए अमाउंट आप काफ़ी बड़ा SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका फंड सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं होगा, तो रिटर्न्स, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिटर्न्स आपको कम मिल सकते हैं। पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे करते हैं उस चीज़ को समझिए। देखिए पोर्टफोलियो बैलेंस करने का मतलब है कि जो आपके रिटर्न्स हैं उसमें स्टेबिलिटी रहे। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर सारे फंड्स हाई रिस्क वाले ले लिए हैं, आगे चलकर फ्यूचर में मार्केट कंडीशन ऐसी बनती है कि हमें रिटर्न्स स्मॉल कैप कैटेगरी से नहीं अच्छे मिले। स्मॉल कैप से मतलब है कि छोटी कंपनी से रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले, स्मॉल कैप हमारा डाउन हो गया। डिफेंस फंड में भी मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट किया जाता है, तो इससे भी आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपका जो मेजर अमाउंट है 10,000 का, अगर वहां से आपको रिटर्न्स अच्छे ना मिले, यहां से आपको रिटर्न्स अच्छे मिले भी, तो भी आपको ओवरऑल जो रिटर्न्स होगा पोर्टफोलियो का वो घट जाएगा। इसलिए कोशिश करें पोर्टफोलियो को सही से बैलेंस करने की। अब बैलेंस कैसे किया जा सकता है उसको समझते हैं। देखिए एक फंड आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं मानकर चल रहा हूं कि अभी आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 15,000 का आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप बिल्कुल स्मॉल कैप को जरूर रखिए। आपने निपॉन रखा है, मैं भी यहाँ पर निपॉन रख देता हूँ। निपॉन को रखिए आप, 3,000 रुपये आपने रखे हैं, आप बिल्कुल 3 की जगह, वैसे मेरे हिसाब से आप यहाँ पर 4,000 रुपये भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप 3 ही रखिए क्योंकि आपने कॉन्ट्रा भी यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए 3,000 रुपये महीना आपके निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आपने कॉन्ट्रा भी लिया हुआ है, अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। SBI कॉन्ट्रा आप रख सकते हैं 2,000 रुपये महीना। ये हो गए आपके टोटल 5,000 रुपये महीना। अब आप यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ पहले आप यहाँ पर एक निफ्टी 50 को ऐड करें, निफ्टी 50 इंडेक्स, इसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। रिटर्न्स इसके थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है। देखिए 5,000 आपके यहाँ हो गए। आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जैसे कि आपके 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप 3 से 4,000 रुपए रख सकते हैं। आप 3,000 रुपए भी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं इसको, आप 4 भी कर सकते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसको जरूर ऐड करिएगा। फ्लेक्सी कैप को ऐड करने से क्या होगा कि मार्केट कंडीशंस कुछ भी रहे, फ्लेक्सी कैप ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता है और आपको रिटर्न्स बना कर देता है। फ्लेक्सी कैप में आप पराग परिक को कंसिडर कर सकते हैं, यहां पर आप रख सकते हैं लगभग 4,000 रुपए महीना। 4,000 रुपए महीना आप फ्लेक्सी कैप में रखिए। टोटल आपका हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12,000। बाकी के जो 3,000 रुपए बचते हैं उसको आप मिड कैप में रख सकते हैं। मिड कैप में 3,000 रुपए पर मंथ। आप ये पोर्टफोलियो किसी को भी दिखाएंगे, जो भी इस मतलब आप किसी भी एडवाइजर से भी अगर आप सलाह लेंगे तो वो आपको कहेंगे कि हाँ बैलेंस है पोर्टफोलियो। देखिए बैलेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेफ फंड भी हमने रखे हैं, थोड़ा सा पैसा हमने हाई रिस्क में भी डाला है ताकि रिटर्न्स बढ़े, कुछ पैसा हमने फ्लेक्सी कैप में भी ऐड किया है ताकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता रहे, और कुछ पैसा हमने मिड कैप कैटेगरी में भी ऐड किया है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और रिटर्न्स हमेशा अच्छे मिलने चाहिए, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिले तो भी चलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइम में अगर आपको 16-17% के रिटर्न भी मिल जाते हैं तो कम नहीं है, काफी बढ़िया ही रिटर्न्स होते हैं। टोटल 15,000 की SIP अगर आप इस तरह से चलाएंगे लॉन्ग टाइम में, आपको 15% का रिटर्न भी अगर मिलता है, देखिए 15,000 रुपए महीना, और आपको रिटर्न्स 15% का भी एनुअलाइज्ड मिलता है, और आप इसको 15 ईयर्स तक चलाते हैं, 15 ईयर्स तक, तो जो आपके SIP का अमाउंट है वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न्स मैंने कम ही आपको बताए हैं, हो सकता है कि रिटर्न्स आपको ज्यादा भी देखने को मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ रहती है। रिटर्न्स घट भी कई बार जाते हैं, इसलिए
एग्जाम्पल के लिए 15% का रिटर्न मैंने यहाँ पर रखा है, तो 15,000 की आपकी जो SIP रहेगी, 15% के रिटर्न और 15 साल तक अगर आप इसको चलाते हैं, जो टोटल वैल्यू है आपकी, वो इन्वेस्टमेंट जो टोटल है वो 27 लाख रुपए का हो जाएगा। और जो फाइनली वैल्यू बनेगी आपकी वो बन जाएगी 1.01 करोड़। ये वैल्यू आपको फ्यूचर में देखने को यहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों टॉपिक को समझाने का मतलब यही था कि पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस करके बनाए, बैलेंस करके पोर्टफोलियो चलेंगे। कुछ आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ फ्लेक्सी कैप में करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आपके रिटर्न्स की ज़्यादा होने की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।